सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ P1 का क्वेश्चन एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चन विद सिमिलर टाइट्रेशन ही है। अच्छा, नाउ दिस टाइम अब देखोगे कि जो हमने जो कल किया क्वेश्चन, ठीक है, उसमें तो स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनर आपको लेके चल रहा था थ्रू ऑल ऑफ द प्रोसेस। दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। इस दफा आपको खुद सोचना है एंड यू शुड नो व्हाट अ टाइट्रेशन इज। तो कल हमने जो टाइट्रेशन देखी थी कि जो है एक एसिड होता है, एल्कली होता है, दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर द एल्कली और द एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और उसको वॉल्यूम पता होता है, आप उसके मोल्स निकाल लेते हो। इसके मोल्स निकालने के बाद आप बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू दूसरे वाले के मोल्स निकालते हो और उसको फिर उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, राइट। एंड देयर आर वेरियस स्पिन ऑफ्स। हो सकता है आपका ओरिजिनली 25 सेंटीमीटर क्यूब का हो सकता है आपने किसी 250 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल लिया हो 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज हम यही सब देख रहे होंगे एंड वील बी लुकिंग एट कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना, एंड वील बी लुकिंग एट कि हमें कितना कल से याद है, ठीक है। सो 25 cm cube of sulfuric acid solution reacts with 36.2 centimeter cube of 0.225 mole per dm cube sodium hydroxide solution. The concentration of the acid is A, B या CAT, whatever, ठीक है। तो जजिंग फ्रॉम दिस हम सबको ये नजर आ रहा है कि एसिड और एल्कली दोनों दोबारा से दिस इज द सेम रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे हमारे पास, ठीक है। सो वी आर फेमिलियर विद दैट। What was the first step in solving this question? पहले क्या करना चाहिए हमें, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले? इक्वेशन। यू शुड राइट द इक्वेशन एंड बैलेंस इट अप्रोप्रिएटली, ठीक है जी। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, एवरीवन नोज इट इज H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, right? So we will be forming water. And can you guess the formula for the salt? Salt कैसे बनेगी हमारे पास? Zoom it out. Okay, I can zoom it out a bit. ये लो। What is the salt that we're going to form? And कल जो हमने सीखा था कैसे सॉल्ट का फॉर्मूला निकालना है, आज भी कुछ उसी तरीके से ही आप सॉल्ट का फॉर्मूला निकालोगे। तो कैन एनीवन टेल मी कि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4, वेरी गुड। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4 होगा, NaSO4 नहीं होगा, ठीक है जी। वाई? बिकॉज हमने कल देखा था कि आप अगर इसको बैक लेके जाओगे, इफ यू मेक इट इनटू द आयनिक फॉर्म जिससे आप डिराइव करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में लेके जाओगे, तो ये वाला नंबर यहां पे आ जाएगा और ये वाला जो नंबर है 1, ये उठ के यहां पे आ जाएगा, राइट। सो योर फॉर्म यू हैव बेसिकली H प्लस एंड SO4 2 minus, right? Now if it is going to form a salt, तो SO4 2 minus is going to form a salt with sodium। तो सोडियम जो है वो हमारे पास क्या होता है? Na प्लस होता है, और सल्फेट जो है वो हमें पता चल गया, अगर हमें याद नहीं था तो वो SO4 2 minus होता है। and this is going to come over here and that is going to go over there। so what you're going to form is, as you guys told me, Na2SO4, ठीक है। होपफुली कल हमने इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था और मैंने बार बार भी एक्सप्लेन किया था। सो होपफुली आज की क्लास में इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है। लेट्स बैलेंस दी इक्वेशन। तो बैलेंसिंग कैसे होगी? यू गॉट 2 सोडियम्स ओवर हियर, तो हमें 2 सोडियम इधर भी करने पड़ जाएंगे, ठीक है। SO4 एक ही है, SO4 एक ही है, कोई मसले की बात नहीं है। H2 and then 2H, so that's 4 hydrogens on this side। let's balance this out by putting a 2 over here, 2 2 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन, हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बोला हुआ है? 36.2 ऑफ 0.225 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम मोल्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, एंड देन इसके मोल्स के थ्रू, बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू, वी कैन वर्क आउट द मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन उसको डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से टू गेट आउट द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो लेट्स वर्क आउट द मोल्स ऑफ व्हाट? ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। सो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास 36.2 cm क्यूब है। मेक श्योर cm क्यूब को कन्वर्ट कर लें आप इनटू dm क्यूब, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0.225, ठीक है। तो 0.225 कैन एनीवन, चलो बल्कि वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस, हमें ये पूरा पूरा ही चाहिए, ठीक है। तो ये मोल्स है ऑफ NaOH। अच्छा, अगर इतने मोल्स ऑफ NaOH हैं और हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में 1:2 का रेशियो है, यानी इसके एक के लिए इसके 2 लगते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ?
मुझे इसके मोल्स को, ये जो मोल्स आए हैं, इसको हाफ करना पड़ेगा टू फाइंड आउट H2SO4 के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही डायरेक्टली बात समझ आ जाएगी, हाँ भाई 1:2 का रेशियो है, इसके आ गए हैं तो हाफ कर दोगे, H2SO4 क्या देंगे। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो या प्रॉब्लम हो रही है तो H2SO4 इज टू NaOH लिखो। ठीक है जी, इनकी नीचे इनका मोल का रेशियो लिखो जो बैलेंस्ड इक्वेशन में आ रहा है, एंड देन राइट डाउन दी moles of the thing that you know, और दूसरी वाली क्वांटिटी x बोल दो। ठीक है जी, so we can do it like this as well. So 36.2 into 10 to the power minus 3 and into 0.225 is to, this is what we're trying to find out। ठीक है जी, और फिर ये कैसे आ जाएगा, x will equals to this into 1, यही चीज आएगी, 2x हो जाएगा, फिर हम 2 उधर डिवाइड कर देंगे on the other hand side, so this will become 36.2 into 10 to the power minus 3 into 0.225 and this whole thing is being divided by a 2। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो मुझे अभी बता दे। ठीक है, एंड अगर नहीं है तो भी बता दें कि सर अभी तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव ऑन। नो कंफ्यूजन्स, गुड। अच्छा, एंड नाउ लास्ट फाइनल हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम, हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी है, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के लिए वी नीड टू डिवाइड दिस amount of moles by the volume of sulfuric acid. So let's divide that. So the concentration of H2SO4 is, whoops, equals to 36.2 into 10 to the power minus 3 into 0.225, दैट इज बीइंग डिवाइड बाय 2, और मजीद मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है बाय 25 cm3। ठीक है जी, सो मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसे ही होगा। डिवीजन का मतलब क्या होता है, मैथ्स में मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो चीज को, राइट। सो इन दिस ही स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, एंड देन you're going to cancel this and this out, और आपके पास आपका आंसर आ गया 36.2 into 0.225 divided by 2 into 25, which is your answer as C। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे लिख के बताओ कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, या समथिंग अलोंग दोज लाइंस के समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज दोबारा से पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, looking at this question, अच्छा, separate samples each of mass 1 grams of the compounds listed are treated with an excess of dilute acid। ठीक है, which compound releases the largest amount of CO2। अच्छा, कल हमने एक इक्वेशन ऐसी पढ़ी या हमने एक रिएक्शन ऐसे देखा जो बहुत कॉमन है केमिस्ट्री में, एंड यू शुड नो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन दैट यू शुड नो कि कैसे होता है। ठीक है, सो इट इज द रिएक्शन ऑफ, यू कैन सी ये सारे क्या हैं, कार्बोनेट्स हैं, दीज आर ऑल कार्बोनेट्स। ठीक है, कोई ग्रुप 1 का कार्बोनेट है, कोई ग्रुप 2 का कार्बोनेट है, राइट। सो दीज आर ऑल carbonates, these are reacting with a acid। ठीक है, डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। सो नो दिस दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं CaCO3 की इक्वेशन लिखूंगा, दैट रिएक्टिंग विद अ डाइल्यूट एसिड, मैं अपनी चॉइस का एक एसिड उठा रहा हूं जस्ट टू टेल यू, HCl ले रहा हूं, आप H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है, HNO3 भी ले सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, एंड द प्रोडक्ट्स फॉर दिस रिएक्शन विल बी क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी, तो इट इज लाइक ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन कार्बोनेट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। ठीक है, सो CaCO3 व्हेन रिएक्ट्स विद HCl इट विल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल पानी, दूसरी चीज सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट कौन सी, Ca और Cl की, राइट। अच्छा, अगर हम कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम इज इन योर ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, ये जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, और ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, राइट। सो कैल्शियम ओवर हियर इज गोइंग टू फॉर्म Ca2+ होता है, और किसके साथ और बनाएगा, ऑब्वियसली क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन इज ऑलवेज -1। ठीक है जी, हैलोजेंस, हैलोजेंस में बाकी नहीं तो चलो बल्कि सारे ही होते हैं यूजुअली, सो ये सब के सब -1 होते हैं, दीज विल ऑलवेज बी टेकिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1।
ठीक है, हैलोजन सारे ये लेते हैं। सो हमने लिख लिया क्लोरीन के आगे -1। तो अगर किसी को इसकी सॉल्ट बनाने में कंफ्यूजन थी तो ये इधर जाएगा, ये उधर आएगा, एंड यू गेट द सॉल्ट दैट इज CaCl2। ठीक है। द पीरियोडिक टेबल विल डेफिनेटली बी गिवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको पीरियोडिक टेबल और जो भी कोई इंफॉर्मेशन होगी जो आपको रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल सम कॉन्स्टेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, या लेट्स से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेबल वगैरह, वो सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो वट एवर इज रिक्वायर्ड, जैसे पीरियोडिक टेबल है वो एग्जाम का पार्ट है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दे नेवर गोइंग टू ओमिट दिस। सो दिस इज द सॉल्ट दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म, दैट इज CaCl2 प्लस, एंड लास्ट चीज क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन। बैलेंसिंग कैसे होगी इसकी? आई थिंक दैट दिस इज द बैलेंसिंग। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, CO2, एक ऑक्सीजन O2, CO3 में से इधर आ गया, और हमारी सारी चीज बैलेंस हो गई, कैल्शियम भी बैलेंस्ड। ठीक है, एनीवन हैज एनी इश्यूज इन दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन जो हमारा ऑप्शन ए है। ओके गुड, नो इश्यूज। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे सोचते हैं, क्योंकि मैं भी तो सिर्फ MCQ एक्सप्लेन कर रहा था, जो चीजें शायद किसी को नहीं पता हो तो मैंने वो बताई हैं। What do you think should be our approach when solving this question? कैसे इसको सॉल्व करें? Which compound releases the largest amount of CO2? How do we calculate this? इसको कैसे देखेंगे हम? किसी को कुछ समझ में आ रहा है कोई टेक्निक जो हम इस पे अप्लाई करें और किसी तरीके से देखें इसको, या कुछ और करें इसके साथ? What should we do? Any ideas? No ideas? Balance each of them. That's a good approach. What we'll do, because देखो ये सब डिफरेंट है, राइट, एंड दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट इक्वेशंस। ठीक है, सबकी डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, तो जो है हमें देखना है कि यार किसकी क्या बैलेंसिंग बन रही है, राइट। तो द करेक्ट अप्रोच वाज गिवन टू अस बाय हुदा। वो कह रही है ट्रायल एंड एरर करें, ठीक है, बिकॉज सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं एंड देयर इज नो स्पेसिफिक apparent difference between the options। ठीक है, तो अब हमें इन सब की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हम ट्रायल एंड एरर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम प्योर ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे। मतलब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं ABCD सब के ऊपर कैलकुलेशन करने बैठ जाऊंगा। मैं फिर अब कुछ टेक्निक समझाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा विच आर गोइंग टू मेक दीस ट्रायल एंड एरर क्वेश्चंस really fast. So let's now start writing the equations for all of the rest of them. ठीक है, A की हमने लिखनी है, B की लिख लेते हैं। B is a group 1 metal। ठीक है, if you see over here, तो ये है आपका ग्रुप 1 मेटल। ओवर हियर दैट्स लिथियम, इसकी +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो कार्बोनेट का ऊपर चार्ज 2- होगा जब भी इसके ऊपर 2 आए। ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। लेट्स राइट दिस इक्वेशन। सो Li2CO3 प्लस वंस अगेन लेट्स यूज HCl, क्योंकि हमें सबके बीच में जो है वो क्या कहते हैं, वही एसिड रखना पड़ेगा। अगर हमने गलत सुलत एसिड और दूसरे रख दिए तो फिर मसले मसाइल आएंगे। H2O आ गया। इस दफा सॉल्ट क्या होगी? Li, जैसे मैंने बोला ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज +1, क्लोरीन -1, तो क्या सॉल्ट बनेगी? LiCl, right? So this will be the salt LiCl, and then your last thing is going to be carbon dioxide. So इस सब में क्या फर्क आएगा? सिर्फ सॉल्ट का फर्क आएगा एंड बैलेंसिंग का थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बाकी कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स लुक एट दी बैलेंसिंग। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं? इधर लिथियम 2 है तो इधर भी लिथियम 2 कर देते हैं, राइट। 2 करने पे क्लोरीन भी 2 हो गए तो इधर भी 2 लगा देते हैं टू मेक द क्लोरीन्स 2, एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी मच बैलेंस्ड। लेट्स जस्ट मेक श्योर 2 हाइड्रोजन्स, एक ऑक्सीजन यहां से आ गया, बाकी CO2 बचा वो इधर आ गया, Li 2 थे, Cl 2 थे, सब कुछ हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, नाउ अब देखोगे तो जो हमने ग्रुप 2 और ग्रुप 1 का लेके चला, दिस इज गोइंग टू मेक राइटिंग C एंड D वेरी वेरी इजी। आपको सबका सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज Mg क्या है? इट्स ऑल्सो ए ग्रुप 2 एलिमेंट, ऐसा ही है, राइट। सो बेसिकली यहां पे चाहे Ca हो या चाहे Mg हो, दी इक्वेशंस आर गोइंग टू बी सेम, राइट। सिर्फ इधर Ca की जगह हमें क्या करना है? हमें Mg करना है। तो मैं जो हूं वो सबके लिए नहीं लिख रहा सारी चीजें, राइट, बिकॉज आई नो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ग्रुप 2 में है, तो दे विल रिएक्ट इन अ सिमिलर वे, दे विल मेक दी सेम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मैं अब सी के लिए एक डिफरेंट ऑप्शन लिख के नहीं कर रहा, मुझे पता है इसकी भी ऐसी है।
सही है। और डी को देखोगे तो डी इज अ ग्रुप वन एलिमेंट, सोडियम इज अ ग्रुप वन एलिमेंट। सो बेसिकली अगर यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ हो या जो है आपके पास क्या कहते हैं लिथियम लिखा हुआ हो या कोई भी ग्रुप वन एलिमेंट लिखा हुआ हो, उन सबकी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी। तो मैंने अपने लिए एक काम छोटा कर लिया, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 इक्वेशंस आई हैव रिटन 2 एंड आई हैव अंडरस्टूड सी और डी वही, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी। अब ऑन टू दी मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? विच कंपाउंड रिलीजेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ CO2। यानी अगर मैं ये देख लूं कि इन सब में से कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा मुझे मोल्स दे रही है CO2 की, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। सो ऑल आई नीड टू डू इज कैलकुलेट इनके मोल्स क्या आ रहे हैं, राइट। एंड देन आई नीड टू सी यूजिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन कौन मुझे सबसे ज्यादा CO2 के मोल्स देगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो डम डाउन दी क्वेश्चन फर्दर मोर, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है मोल्स ऑफ CO2 मुझे सबसे ज्यादा कौन दे रहा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी। आई डोंट वांट टू बी पंचिंग thousands of things in the calculator। अच्छा, लेट्स लुक एट दैट। अगर देखोगे वेरी क्लोजली तो all of these equations have one thing in common. 1 mole of this requires 1 mole of CO2। सो चाहे मेरे पास 1 मोल ऑफ CaCO3 है, 1 मोल ऑफ Li2Ca3 है, 1 मोल ऑफ MgCO3 है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 है, ये सब के सब मुझे क्या बना के दे रहे हैं? 1 मोल ऑफ CO2 बना रहे हैं। यानी बेसिकली इस ऑप्शन के जितने मोल्स हैं उतने मोल ऑफ CO2 के हैं, इस ऑप्शन के जितने मोल हैं उतने उसके मोल ऑफ CO2 होंगे, इस ऑप्शन के इतने मोल होंगे उतने उसके मोल ऑफ CO2, इस ऑप्शन के इतने मोल होंगे उसके इतने मोल ऑफ CO2। तो मैंने और डम डाउन कर लिया अपने काम। यानी मुझे ये सिर्फ देखना है कि इन ऑप्शंस में से किसके सबसे ज्यादा मोल है, जिसके सबसे ज्यादा मोल होंगे उसके सबसे ज्यादा मोल ऑफ CO2 भी होंगे, राइट। तो लेट्स वर्क आउट दी मोल्स ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। लेट्स वर्क दिस आउट। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मोल्स का फॉर्मूला था मास अपॉन mr/ar, राइट। अच्छा, अगर मैं एक और चीज डम डाउन कर दूं तो आई होप किसी को एतराज ना हो। आई होप सब ये देख रहे हो कि इन सब फॉर्मूलाज में क्या चीज कांस्टेंट है? CO3 कांस्टेंट है, राइट। तो हर किसी के MR में ये CO3 इज लाइक वट एवर द मास ऑफ दिस CO3 इज, हर किसी में वही एड अप होगा, राइट। तो बेसिकली इन सब ऑप्शंस में जो चेंज आ रहा है वो CO3 की वजह से नहीं आ रहा, वो आ रहा है इन चीजों की वजह से। ये ज्यादा होगा या कम होगा उस पर डिपेंड कर रहा है मोल्स कितने हैं, ये ज्यादा होगा कम होगा उस पर डिपेंड कर रहा है उसके मोल्स। CO3 तो सब में ही सेम है, सो आई डोंट हैव टू मेक द कैलकुलेशन फॉर CO3, आई जस्ट नीड टू मेक द कैलकुलेशन फॉर द मेटल्स, दैट्स इट, ठीक है जी। तो मास वी नो दैट इट्स 1 ग्राम डिवाइडेड बाय द MR। अब मैं CO3 का मास नहीं लूंगा क्योंकि मेरे देर लगेगी मुझे कैलकुलेट, मुझे पूरा सब कुछ कैलकुलेटर में डालने में करने में देर लगेगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं होशियारी करूंगा, मैं सिर्फ CA ले रहा हूं क्योंकि सिर्फ यही है डिफरेंस सब ऑप्शंस में। सो CA का मास क्या है? CA का मास, यू कैन गो टू द पीरियोडिक टेबल, दैट्स 40.1। सो लेट्स डिवाइड दिस बाय 40.1। ऑल्सो आई डोंट वांट एनीवन टू कैलकुलेट द आंसर, मैं इधर ही दिखाऊंगा कैसे आपने वर्कआउट कर लिया है आंसर। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 डिवाइड बाय, अच्छा यहां पे देखोगे लिथियम के 2 मोल्स है, राइट। लिथियम 2 दफा है तो आपको 2 टाइम्स उसका AR करना पड़ेगा। सो दिस इज 6.9, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2। सो 2 टाइम्स 6.9, देन दिस इज 1 ओवर mg और एक ही दफा देख लेते हैं 24.3 एंड 23, 24.3 एंड 23, सो 24.3 एंड इसके हो गए 23.0, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है इन सब में से, ठीक है। सॉरी, अच्छा इधर भी एक मिस्टेक हो गई है। दिस विल ऑल्सो बी ट्वाइस क्योंकि 2 सोडियम के, सो लेट्स जस्ट टेक दिस 2 into 23। अच्छा, नाउ वी हैव वर्कड आउट द आंसर। मैं जो हूं बस इसके फाइनल आंसर लिख रहा हूं। 2 into 6.9 विल बिकम अबाउट 7, दैट इज गोइंग टू बी 13.8 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 into 23, दैट इज 46, ठीक है। ये कर लिया हमने इतना सॉल्व। अब लुक एट दिस, जिसका डिनोमिनेटर हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं? हम ढूंढना चाह रहे हैं इनमें से किसके सबसे ज्यादा मोल है, हु हैज द मोस्ट मोल्स, राइट। जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे इधर, यानी उसका मतलब है CO2 की भी सबसे ज्यादा मोल्स होंगे इसकी इक्वेशन में, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस, इसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो क्या होता है? आंसर बहुत छोटा आता है, इनवर्स प्रोपोर्शन।
दिस नीचे वाली वैल्यू इज टू ह्यूज, मोल्स के सबसे ज्यादा कम आएंगे। अच्छा, इसके वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है इन सब में से। 40.1, 24.3, 46 में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 13.8 है। सो सबसे छोटी वैल्यू 13.8 है, तो इसका मतलब है ये वो वैल्यू है विच इज गोइंग टू गिव अस द मोस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स, and therefore it is going to give us the most amount of moles of CO2 as well, and that is our answer to this question. समझ में आया सबको? No confusions? ठीक है, okay, let's go on to your next thing. And how about we look at some more stoichiometry questions, in fact more of titrations, more of different kinds of reactions. ठीक है, let's see कि वो हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। I think आज हम इतना ही कर लेते तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, so let's now look at some more tougher questions. सही है, ये वाले क्या सर आसान questions थे? काइंड ऑफ, ठीक है, स्पेशली द वन दैट वी डिड यस्टरडे, वो वाला बहुत आसान था। व्हाई? बिकॉज द एग्जामिनर गाइडेड यू थ्रू द होल प्रोसेस। हमेशा ऐसा नहीं होता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी कह लो कि पुराना, आपके लिहाज से, आपके साल के हिसाब से बहुत पुराना पेपर है, तो इसलिए इसने गाइड किया हुआ है आपको ऐसे, वरना वो आपको ऐसे गाइडेड क्वेश्चंस नहीं देगा। एंड दिस इज अ मोर रीसेंट पेपर, लेट्स सी इसमें कैसे पूछा हुआ है। The concentration of NaClO, NaClO is some kind of compound and it is in bleach, और bleach जो है वो S है, और उसकी जो concentration आती है that is x gram per dm cube. We don't know what the value x is. We know that the concentration is asked to us in gram per decimeter cube, unlike mole per dm cube में। ठीक है, NaClO reacts with H2O2, हाइड्रोजन peroxide कहते हैं इसको, as shown। तो उन्होंने आपको इक्वेशन क्या कर दी? दे दी, क्योंकि वो उनको पता है आपको इक्वेशन नहीं आती, तो दे हैव गिवन यू द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी। फिर भी मेरी एडवाइस होगी एक दफा देख लो इन्होंने बैलेंसिंग सही तरीके से करी है या नहीं। तो NaCl आ गया, O तीन थे, एक O, दो O, तीन हो गए, H2 सही है, तो हमें बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन सबको सही दिया इन्होंने, सही है। अब क्या बोले जा रहा है? A 5 centimeter cube sample of S completely reacts with H2O2 aqueous. The volume of O2 produced is 24 cm cube under room conditions. Assume that only the NaClO in S reacts with H2O2 aqueous. Calculate X. Show your working. अब देखोगे 3 मार्क्स दिए हुए हैं, देर इज नो डायरेक्शन एज टू पहले क्या निकालो, फिर क्या करो, फिर कैसे करो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कि आपको पता होना चाहिए मेरी स्टोरी क्या है, व्हाट्स द स्टोरी दैट हैपेंड ओवर हियर। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इन्होंने 5 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल लिया है एस का, जो ब्लीच था आपका उसका एस का इतना सैंपल लिया, और उसको कंप्लीटली रिएक्ट कर दिया। मतलब इसके जितने भी मोल्स थे इसमें इन 5 सेंटीमीटर क्यूब्स, दैट वाज कंप्लीटली रिएक्टेड विद H2O2, पूरे तरीके से रिएक्ट कर दिया। सही है। एंड देन दे हैव गिवन यू दैट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड is 24 cm cube under room conditions। ठीक है, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास इसके कितने वॉल्यूम आया है, इसका 24 cm cube आया है, और आपको कह रहे हैं अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो। तो बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, मुझे इसकी वॉल्यूम पता है और मुझे पता है आरटीपी में है, एंड आई नो गैसेस विल ऑक्यूपाई 24,000 cm क्यूब या फिर 24 dm क्यूब एट आरटीपी। तो मैं इसके थ्रू क्या निकाल सकता हूं? मैं ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकता हूं। ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के बाद मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से इसके मोल्स निकाल सकता हूं। जब मेरे पास इसके मोल्स आ गए तो बस काम खत्म। अब मुझे इसके मोल्स को डिवाइड करना है बाय द वॉल्यूम, और मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कॉन्सेंट्रेशन मुझसे मांग रही। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो लेट्स वर्क आउट द मोल्स ऑफ O2। हमें क्या पता है? वी लर्नड कल के द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज N इंटू 24,000 cm क्यूब, क्योंकि हर मोल ऑक्यूपाई करता है इतना एट आरटीपी। सीएम क्यूब वाला क्यों ले रहा हूं? क्योंकि उन्होंने मुझे खुद सीएम क्यूब दिया हुआ है, तो मेरे लिए मुझे डीएम क्यूब लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम मुझे क्या दिया हुआ है? 24। दी मोल्स आर दिस इज 24,000 सीएम क्यूब। मोल्स मेरे पास क्या आ गए? 24 अपॉन 24,000। ठीक है जी, सो आई गेस दिस विल कम आउट टू बी 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, कैन एनीवन कंफर्म कि सर यही आ रहा आंसर? कुछ गलत तो नहीं कर दिया सर ने? राइट, यही है। अब
आपने इतना कर लिया। अच्छा जी, अब उसके आगे चलते हैं। ये इतने मोल्स आ गए हैं मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से NaClO के मोल्स निकालने हैं। कैन एनीवन टेल मी NaClO के कितने मोल्स होंगे? व्हाट मोल्स फॉर NaClO शुड आई हैव अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन? अगर ऑक्सीजन के इतने मोल्स आ रहे हैं तो NaClO के कितने मोल होंगे? सेम होंगे, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। यानी जितने इसके मोल्स उतने इसके मोल्स। सो दिस शुड ऑल्सो बी 1 × 10⁻³ मोल्स। एंड लास्टली, अच्छा देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में पूछी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इसलिए मेरा बच्चा होगा, लेट सी 1:1 का रेशियो है, यानी जितने मोल्स इसके उतने मोल्स इसके भी। ठीक है, सो वट एवर दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, those are also the moles of NaClO। समझ में आया? ठीक है, हमारे पास NaClO के मोल्स आ गए हैं। अच्छा, फाइनली अब हमें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ढूंढनी है कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ढूंढनी। तो हम मोल को डिवाइड बाय इसको कन्वर्ट करके वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे। वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस फर्स्ट इनटू ग्राम्स एंड देन दैट डिवाइड दैट ग्रामेज बाय volume, right? So let's convert this into grams. How do I convert it? कोई फॉर्मूला अगर हमें आता हो? Yes, very good. So moles क्या होते हैं? Mass upon mr या फिर AR, whatever. So if you want to find out the mass, that shall be mole into mr, ठीक है, या फिर whatever AR. So moles कितने आए हैं? 1 × 10⁻³ mr ढूंढ लेते हैं अब इस चीज का, NaClO का mr। अच्छा जी, Na का क्या होता है? गो टू द पीरियोडिक टेबल। Na is 23। ठीक है जी। Cl क्या होता है? Cl होता है 35.5। ऑक्सीजन होता है 16। सो लेट्स डू दिस। सो कहाँ थे हम? हियर mr, सोडियम का 23। ठीक है, Na is वंस, तो 23 वंस ही लेंगे, प्लस Cl is 35.5, so we'll take this as 35.5। and oxygen कितनी दफा है? oxygen is only 1 times, that is 16। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें, मुझे आंसर बताएं। सर आंसर ये आ रहा है। ये आई होप सब कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हो, कैलकुलेटर में प्लग इन। आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस दिस, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। होपफुली कल जो मिस्टेक हुई थी अक्सर और बेशतर बच्चों से, आज वो नहीं होगी। सो लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है इसका। 0.07045। Let's confirm this. Very good. So this is in fact 0.7045। अगर किसी का ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपने या तो यहाँ पे ब्रैकेट्स डालना भूल गए हो, और यहाँ पे भी देखोगे पहले आपने सब कुछ ऐड करना है, तो इसके अराउंड ब्रैकेट्स डाल देना ताकि कैलकुलेटर इनको मल्टीप्लाई ना कर दे पहले ऐड करने से पहले। तो आप इसको पहले कैलकुलेट कर लो, पहले ही कैलकुलेट कर लो, ये ऐड अप ब्रैकेट में करना एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राम्स आ गए, और अब मुझे बोल रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेशन निकालें, तो कैसे निकलेगी? मास अपॉन वॉल्यूम करके। सो 0.7045 डिवाइडेड बाई दी वॉल्यूम ऑफ वॉट एवर, जो भी हमारा वॉल्यूम था वो 5 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था। हमें डीएम क्यूब में पूछा है, तो सीएम क्यूब को लेट्स कन्वर्ट इनटू, yes, let's convert into dm cube. So the conversion is into 10⁻³ What is our answer coming out to be? 2.9 gram per decimeter cube। नहीं अनम, कोई इश्यू हुआ है इन योर कैलकुलेशंस? ठीक है जी। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग। 14.9 आना चाहिए, नॉट 1.4 into minus 4। रुको, let me also check, this shouldn't have happened। once again make sure एक्सपोनेंट वाली टर्म्स को ब्रैकेट में करके डालो। ठीक है, सो 0.7045 डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻³ एंड m 0.0745 है। ओह सॉरी, अच्छा ठीक है, माय बैड, मुझसे कैलकुलेशन लिखने में गलत हो गया। ओके 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 ओके, माय बैड। सो इट इज 0.0745। ओके, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर ने मिस्टेक कही थी, आप लोग की मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, एंड इफ यू डू इट लाइक दिस, your answer should come out to be 14.9 gram per decimeter
क्यूब। ठीक है। अच्छा जी, आई वॉन्ट यू गाइज टू इंक्रीज योर पंचिंग, कैलकुलेटर में जो पंचिंग स्पीड है उसको इंक्रीज करो। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नॉट 1.49, नो नॉट 1.49, 14.9 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। दोबारा से कर लो कैलकुलेशन, ठीक है, तसल्ली कर लो। 0.0745 है, डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻³ अच्छा, लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? सोडियम क्लोरेट 1 NaClO reacts with hydrogen peroxide to produce sodium chloride, water and oxygen gas. I think यही रिएक्शन है, ठीक है। तो अब आपको कुछ इक्वेशंस नहीं आती होंगी अपने एग्जाम में, ठीक है जी। जैसे ये वाली इक्वेशन, ये तो उसमें तो एग्जामिनर ने दी हुई थी, ठीक है जी। अभी एग्जामिनर ने आपको बताया है, उसने दी नहीं है लेकिन उसने सब चीजें बता दी। उसने बताया भाई ये रिएक्टेंट है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। सो यू हैव ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स, यू हैव ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, आपने बस चीजें लिखनी है करेक्टली एंड देन यू हैव टू बैलेंस देम, ठीक है जी। सो लेट्स राइट देम डाउन। भाई वो बोल रहे हैं आपका NaClO reacts with hydrogen peroxide, so that is H2O2, and that is going to form you sodium chloride NaCl, ठीक है, water एंड ऑक्सीजन गैस। हमें स्टेट सिंबल्स कंफर्म नहीं है। ऑक्सीजन का गैस होता है लिक्विड, पानी का होता है। NaCl अगर ये पानी में है ऑब्वियसली तो एक्वियस होगा। H2O2 इज आल्सो मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी इन एक्वियस फॉर्म। NaClO भी एक्वियस में होगा, लेकिन एज स्टूडेंट्स अगर हमें कंफर्म नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इस एग्जामिनर ने नहीं बोला स्टेट सिंबल्स भी इंक्लूड करो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है स्टेट सिंबल लिखने की अगर आप श्योर नहीं हो, लेकिन बैलेंसिंग करना लाजमी है। तो लेट्स सी बैलेंसिंग कैसे होगी। एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन हो गए, एक दो तीन, तीन ऑक्सीजन है, दो तीन, तीन ऑक्सीजन, सब कुछ पहले से बैलेंस्ड। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ ब्लीच W contains an unknown concentration of sodium chlorate, ठीक है। तो काइंड ऑफ सिमिलर टू द अदर क्वेश्चन ये, बट कुछ इसमें डिफरेंट है, सही है। सोडियम क्लोरेट, कोई W अननोन सैंपल है, उसमें अननोन कॉन्सेंट्रेशन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 cm³ ऑफ W लिया और उसको डाइल्यूट किया विद डिस्टिल्ड वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 cm³ ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट दे एक्चुअली डिड वाज दे, स्टेप वन इनका ये था, दे गॉट, लेट्स से दिस इज द सैंपल ऑफ योर ब्लीच W और ये 10 cm³ का सैंपल था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको किसी के बड़े बीकर में डाला होगा, दे पुट इट इन सम ह्यूज बीकर, ठीक है जी। उसमें डाला और फिर इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, इतना पानी डाला कि जो वॉल्यूम था टोटल, जो उस पूरी चीज का वॉल्यूम था टोटल, वो बन गया 100 cm³, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड, पिक द 10 cm³ का सैंपल, उसको उठा के 100 cm³ में डाल, ठीक है। स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए टू सॉल्व द टाइट्रेशन क्वेश्चन। अच्छा, 25 cm³ of this diluted bleach solution is added to an excess of hydrogen peroxide and the volume of gas produced measured under room conditions. The experiment is repeated and on average 25 cm³ of diluted bleach solution produces 42 cm³ of gas, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इन देयर स्टोरी इज के उन्होंने ये जो 100 cm³ का सैंपल बनाया था, इसमें से सिर्फ 25 cm³ लिया, यानी इस सैंपल में से भी जो 100 cm³ का सैंपल था, इन्होंने इसका कितना पोर्शन लिया, 25 cm³ का पोर्शन लिया, ठीक है जी। और इसके साथ क्या किया, इन्होंने इसके साथ इसको रिएक्ट कर दिया विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हमें पता है इस W में ये चीज है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये इक्वेशन हमारी आएगी, ठीक है जी। सो इट दे रिएक्टेड विद इट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। सो दे पिक्ड अप दिस एंड दे एडेड इट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इक्वेशन हमारे पास पहले से लिखी हुई है, इन्होंने ये काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद ऑब्वियसली क्या चीजें आई, प्रोडक्ट्स क्या थी, ये सारी प्रोडक्ट्स थी। उन्होंने कहा भाई देखो, जो ऑक्सीजन है गैस, उसका हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया एट RTP, जो हर दफा ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ रहा था, तो उन्होंने ये निकाल लिया कि भाई 42 cm³ ऑफ ऑक्सीजन हर दफा RTP पे बन रही है।
So you are getting 42 cm cube O2 RTP पे, ठीक है जी। सो इट इज सिमिलर टू द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बट इसमें कुछ स्पिन ऑफ्स हैं और वो समझना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। तो वही है क्वेश्चन, हम पहले O2 के मोल्स निकालेंगे, वही इसका वॉल्यूम इस्तेमाल करके। मोल्स निकालने के बाद फिर हम बैलेंस्ड इक्वेशन से NaClO के मोल्स निकाल लेंगे, एंड देन वी विल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ NaClO टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन। बट इधर कुछ चीजें डिफरेंट होंगी एंड लेट्स लुक एट दैट। पहला स्टेप तो हमारा वही है, ऑक्सीजन का मोल्स निकालते हैं, ठीक है जी। सो हाउ आर वी गोइंग टू वर्क आउट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 42 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24,000 cm क्यूब, ठीक है। वही कैलकुलेशन, वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल इनटू 24,000। तो आपने वॉल्यूम को 24,000 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन गैस के, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस आंसर डाउन। अच्छा नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट दिस आउट फॉर मी। क्या आ रहा है मेरे पास? व्हाट आर वी गेटिंग द आंसर एज? 1.75 इंटू 10⁻³ क्या हो गया भाई? इतनी आहिस्ता आहिस्ता यू गाइस आर पंचिंग द थिंग्स इनटू द कैलकुलेटर। 1.75 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए आपके पास O2 के। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन NaClO के मोल्स कितने होंगे? 1:1, उतने ही मोल्स होंगे जितने पास ऑक्सीजन के आए। सो द मोल्स ऑफ NaClO आर also 1.75 into 10⁻³ राइट। ओके, अब मुझे मोल्स पता चल गए हैं कितने रिएक्ट करे विद दिस टू गेट मी दिस। अच्छा, ये कहां से आए थे? ये आए थे फ्रॉम दैट 25 cm क्यूब का सैंपल, राइट। दे केम फ्रॉम द 25 cm क्यूब का सैंपल। 25 cm क्यूब के सैंपल कहां से आया था? वो आया था 100 cm क्यूब से। एंड वो 100 cm क्यूब कहां से आया था? वो 100 cm क्यूब आया था 10 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। सो वील हैव टू डू बैक ट्रैक वर्किंग, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। हमें 25 cm क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, हमें ये 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले पोर्शन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, राइट। सो लेट्स डू दी वर्किंग, बैक ट्रैक करते हैं इसको। अच्छा, ये जो मोल्स आए हैं ये कहां पे होंगे? ये होंगे इन दैट 25 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल जिसके साथ हमने H2O2 को रिएक्ट किया है। सो बेसिकली व्हाट आई नो is that in 25 cm cube I have 1.75 into 10⁻³ moles, right? I have this many moles of क्या कहते हैं NaClO, ठीक है। मुझे कितने में निकालने हैं? मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब में निकालने, क्योंकि मुझे बैकट्रैक करना है, मुझे वापस जाना है ओरिजिनल पे। तो 100 cm क्यूब में मुझे निकालना है भाई, इसमें कितने मोल्स होंगे, क्योंकि मैंने 100 cm क्यूब का पोर्शन लिया था 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू नाउ फाइंड आउट 100 में भाई हमारे पास कितने x मोल्स आ रहे हैं। लेट्स डू दैट यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड करोगे तो 25x will equals to 1.75 into 10⁻³ and then x will equals to 1.75 into 10⁻³ divided by 25, ठीक है। सॉरी, इंटू 100 लिखना भूल गया मैं, सॉरी। इंटू 100 किया आपने, एंड इधर भी इंटू 100 हो रहा होगा। सो व्हाट इज द आंसर वी गेटिंग? व्हाट इज द मोल्स ऑफ NaClO in 100 सेंटीमीटर क्यूब? 7 into 10⁻³। एक सेकेंड, I have to check that. 1.75 into 4. Yep, that's correct. So 7 into 10⁻³ moles हमारे पास ये आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, 100 सेंटीमीटर क्यूब में आ गए, अब मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, राइट। शुड आई डू दिस सेम कैलकुलेशन, इसी तरीके से जाऊं वापस इस पे, या इज देयर सम अदर अंडरलाइंग थिंग? व्हाट शुड आई डू? This many moles in 100 centimeter cube. Now I want to go back to the 10 centimeter cube. तो कैसे करूं इसको? How do I do that? And इसमें बहुत important है you understand what's the story. Story is different. Taking a sample is different. Making a sample is different. तो क्या समझ में आ रहा है सबके? Why are we? What are we? क्या कर रहे हैं हम? टेकिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ना मेरा बच्चा 25 cm क्यूब में जो मोल्स हैं वो ओरिजिनल सैंपल के मोल्स नहीं है,
वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो हिस्सा है उसमें सिर्फ इतने मोल्स आए, उसमें सारे मोल्स नहीं आए हैं जो 10 सेंटीमीटर क्यूब के सैंपल में थे, उसमें सिर्फ इतने मोल्स आए हैं जो 100 सेंटीमीटर क्यूब के सैंपल में से आपने निकाले। सो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने बैक ट्रैक किया, मैंने ये देखा 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतने मोल्स हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अब द आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इज, यही मोल्स है 10 सेंटीमीटर क्यूब में। ऐसा क्यों है? अंडरस्टैंड योर स्टोरी वेल। सही है। 100 सेंटीमीटर क्यूब एक बहुत बड़ा सैंपल है, उसमें से आप एक पोर्शन ले रहे हैं। तो अब क्योंकि उस पूरे पोर्शन में यू नॉट गोइंग टू डिवाइड बाय 10, 10 सेंटीमीटर क्यूब में जो मोल्स हैं वो भी इतने ही हैं। दीज आर द थिंग्स एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। आप ध्यान से सुनो। 100 सेंटीमीटर बहुत बड़ा पोर्शन था, राइट। आपने उसमें से एक छोटा पोर्शन निकाला, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब में इस जगह में जो सारे मोल्स थे वो सारे आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब में कैप्चर नहीं किए। 25 सेंटीमीटर क्यूब में कुछ उसका पार्ट गया, सब कुछ नहीं आया उसमें, राइट। सो यू हैड सम पार्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब में से कुछ पार्ट ऑफ मोल्स आपने इधर रिएक्ट करे, आपने सारे मोल्स रिएक्ट नहीं किए, राइट। और आपने बैक ट्रैक करके ये निकाल लिया है कि इस पूरे सैंपल में कितने मोल्स थे, आपने ये निकाल लिया। यू हैव वर्कड आउट कि इस पूरे सैंपल में कितने मोल्स होंगे। अब ये सारे मोल्स कहां से आए? दिस इज द डिफरेंस। टेकिंग अ सैंपल इज डिफरेंट, मेकिंग समथिंग इज डिफरेंट। ये जो सारे मोल्स आए हैं ये आए ही यहां से हैं, राइट। ये जो सारे मोल्स आए हैं ये कैसे आए? 10 सेंटीमीटर क्यूब का आपने पोर्शन लिया, उसमें पानी डाला, राइट। सो जो इसमें मोल्स थे, W के जो इसमें मोल्स थे, वट एवर दी मोल्स वर ओवर हियर, आपने यहां पे वही ऐड किए हैं। और पानी डालने से क्या होगा? पानी डालने से सिर्फ पानी आएगा, मोल्स नहीं बढ़ेंगे। सो फ्रॉम हियर टू हियर ऑल दैट हैज हैपेंड इज डाइल्यूशन, ठीक है जी। सिर्फ पानी डाला है, यहां से यहां मोल्स में कोई फर्क नहीं आया। Whereas over here क्यों फर्क आता है? क्योंकि आपने एक बड़े पोर्शन में से जिसमें बहुत सारे मोल्स होंगे, आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसमें कम मोल्स थे, तो आपको इसलिए बैक ट्रैक करना पड़ा, आपको सारे मोल्स यहां पे निकालने पड़े। एंड देन फ्रॉम गोइंग टू हियर, ये क्योंकि आपने यही चीज ओरिजिनली डाली थी, इसी में सारे मोल्स, तो आपने सिर्फ ऊपर से पानी डाला है, तो सिर्फ पानी का फर्क आया, मोल्स वही है, ठीक है। तो क्या सबको ये समझ में आया कि 100 cm क्यूब और 10 सेंटीमीटर क्यूब में सेम अमाउंट ऑफ मोल्स क्यों है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी कंफ्यूजंस? सो वाटर, वाटर सिर्फ पानी डालना, डाइल्यूशन करना इज नेवर गोइंग टू अफेक्ट द मोल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल मोल्स पे। हाँ, लेकिन अगर आप एक बड़ी मास, एक बड़े पोर्शन का आप छोटा सा पोर्शन लोगे, तो हाँ, जो सारे मोल्स थे फिर आपने कैप्चर नहीं किया, आपने सिर्फ एक छोटे से पोर्शन के मोल्स कैप्चर किए, ठीक है। माज, हुदा, अनम, अब्दुलरहमान, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। सो नाउ वी हैव द मोल्स, ऑल आई नीड टू डू नाउ इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मास, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और डिवाइड करना है बाय द वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब टू गेट माय फाइनल आंसर। और कैसे कन्वर्ट करोगे? हमें पता है मास अपॉन एम आर स्लैश ए आर होता है। यानी मास अगर हमें निकालना है, चलो एक ही दफा मैं लिख लेता हूँ। मास अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू एम आर, ठीक है जी। तो मोल्स क्या आ गए? 7 इंटू 10⁻³ दिस इज द सेम थिंग, NaClO वही था, तो मैं इधर से उठा रहा हूँ MR इसका, 23 प्लस 35.5 प्लस 16, सो 23 प्लस 35.5 प्लस 16 ये आ गया। एंड नाउ जो है, मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, यू विल गेट दी मास, ठीक है। आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। यू शुड बी वेरी फास्ट विद मल्टीप्लाइंग। ठीक है। आई एम गेटिंग दी आंसर एज 0.5215। कैन एनीवन कंफर्म? यही आ रहा है आंसर हमारे पास? यस। एंड देन फाइनली कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी? क्योंकि हमें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निकालनी है, सो आप इसको डिवाइड कर दोगे बाय दी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था? 10 सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट कर लोगे, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। सो डिवाइडेड बाय
सो आई बिलीव वी आर गेटिंग 52.15. यस यस, मैं समय टाइप दे देता हूँ, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, एंड आई एम गोइंग टू राइट माय आंसर एज फाइनल 52.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है जी. राउंड ऑफ कैसे कर रहा हूँ वो सब चीजें इंशाल्लाह मैं आपको कल समझाऊंगा जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह देख रहे होंगे. ठीक है, तो डोंट वरी अगर आपको आंसर राउंड ऑफ अभी करना नहीं आ रहा है, उसकी कोई मसले की बात नहीं है. आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन आज लाजमी. सही है. आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट, आई गिव यू टू होमवर्क क्वेश्चन एक्चुअली. ठीक है, मैं ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस. ये है दिस वन, आई सेंड यू इसका स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. सही है. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, सो समथिंग सिमिलर दैट कम्स टू यू इन योर P3. डू लाजमी आपने इसको अटेम्प्ट करना है, एंड कल फिर हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो है वो हाउ आर वी गेटिंग एनीथिंग, इसमें जो भी साइज आनी कैसे करना है कैसे नहीं करना सॉल्व. ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड देन आई विल सी कल किसका क्या हो रहा है. आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी इशू हो रहा है, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये आसान लग रहा है. तो आई एंड क्लास टुडे फॉर ओवर हियर, क्योंकि मैं अब 10 मिनट में करवा सकता हूँ एक छोटी सी चीज और, बट आई एम नॉट गोइंग टू ओवरबर्डन जिनको थोड़ी सी इशू हो रही है. और जो वो है बच्चे, ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज डू नाउ अटेम्प्ट दीज टू HW क्वेश्चन, एंड लेट्स सी किसका कितना हो रहा है और किसको कितनी ग्रिप आ रही है.